ओके चलिए, तो देखो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये रिजल्ट लिखा है मैंने। अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हो तो डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इस केस में हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी ये तो जीरो हो गया क्योंकि यहाँ दिया हमने, तो उस कंडीशन में इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि कौन सा हमें कंडीशन दिया गया। ये क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन करेंगे इसको तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ये मेरे साथ ही आप नोट करते चलिए, ओके, क्योंकि इसके बाद हम इसे हटा देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास एन ऑफ ए माइनस बी, तीसरा एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। एन ऑफ ए माइनस बी को दूसरी तरह से भी लिखा जाता है, दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये दोनों नोटेशन इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन, इसका सेम मीनिंग है कि ए माइनस बी का ही रिजल्ट, ओके। तो ये याद रखना जहां पर ये इस तरीके से दिया होगा, एन ऑफ बी माइनस ए का रिजल्ट एन ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ओके बेटा, ये रिजल्ट होगा हमारे पास। तो फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा पांचवा एक ये लिख लो, तीन सेट के लिए, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी की कंडीशन में। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जब तीन सेट होंगे हमारे, तो कंडीशन कैसी चलेगी, तो चलेगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और फिर प्लस कर देंगे आखिरी में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आखिरी में एक प्लस हो जाता है। इसका ध्यान रखेंगे कि इसे ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा भी है। फिर सिक्स एन ऑफ यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ओके। सेवन एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका रिजल्ट होता है माइनस एन ऑफ ए यूनियन। अब इनका मीनिंग क्या, मतलब क्वेश्चन में क्या निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब होता है आइदर ए और बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू आइदर ए और बी, मतलब आपसे अगर कहा जाए कि दो सेट है हमारे पास और उन दोनों में से किसी एक के बारे में बताइए, तो हम एक का नंबर निकालना हो तो ए यूनियन बी निकालेंगे, ओके। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब पता ही है सभी को, ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब बोथ ए एंड बी। अगर लिखा हुआ है ए माइनस बी तो इसका मतलब है ओनली ए नॉट बी, और अगर लिखा हुआ है बी माइनस ए तो इसका मतलब ओनली बी नॉट ए, ओके। फिर हमारे पास क्या बचता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ना तो ए और ना ही, नोट करना है थोड़ा साइड हो गया, ओके नेक्स्ट। अभी ऐसा ये वाला मैं लिख दूं उसके बाद लिख दूं, ठीक है बेटा, वैसे ये आखिरी और लिख दो, पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर लो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब नाइदर ए और नॉट बी, यानी कि ना तो ए और ना ही बी। अब इसे नोट कर लो, फिर इस पर बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी तुरंत इसे जल्दी से लिख लीजिए आप अपनी कॉपी पे, क्योंकि अभी इन फॉर्मुलों का हमें इस्तेमाल करना है।
आज सूर्यदेव नहीं है क्या क्लास में? है सूर्यदेव, हर्ष, अभिजीत, आनंद, ऋषभ, अपर्णा, कुछ अभिलाष नहीं है आज। हाँ, अभिलाष, रौनक, रौनक ने भी कुछ दिन स्टार्टिंग में क्लास होती है अपनी ले रहा हूँ। ये आज कौन था? मोनिका पांडे किस सेक्शन में है ये लड़की? ए में या बी में? किसी को जानकारी है? कौन? मोनिका पांडे हाँ, बी में है। बी में, ओके। क्योंकि अभी ज्वाइन थी और अभी शाम को गई और पता नहीं क्या वापस से। चलो हटा दो बेटा, लोड हो गया तो हटा दो। बोलिए भाई, हटा दे। ओके, नोट हो गया। चलिए, तो अभी हम इसको हटाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, जैसे पहला एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17, एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17 और एन ऑफ वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 23 और एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसकी वैल्यू दी हुई है एक्स यूनियन वाई, सॉरी यूनियन वाई की वैल्यू 38, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, चलिए बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास 3 रिजल्ट है, चौथा रिजल्ट निकालना है। तो हम लोगों ने अभी ताजा ताजा एक फॉर्मूला पढ़ा था ए और बी के लिए, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करेंगे एक्स और वाई के लिए। तो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स फिर एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। जितने रिजल्ट दिए गए वो सब रख दो और जो निकालना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई हमारे पास है 38, एन ऑफ एक्स की वैल्यू है 17, एन ऑफ वाई की वैल्यू है 23 और एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें निकालना है। तो इसको इस तरफ ले आओ, इसको दूसरी तरफ कर लो। तो ये हमें क्या मिलेगा बेटा, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 13 और 20, सॉरी 17 और 23 हो गए 40 और माइनस का 38। तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। सभी को क्लियर समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो पूछो बेटा, फिर और क्वेश्चन आगे बढ़ाएं। जितना मैंने इस क्वेश्चन में काम किया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अभिजीत, ऋषभ, बताओ भाई। आनंद, और कौन है भाई? अपर्णा, बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? खुशी, सूरदेव, हर्ष? अच्छा, नहीं है। नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन बताएंगे सभी लोग। देखो इधर लिखता हूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू है हमारे पास 50, एन ऑफ ए है हमारे पास 28, एन ऑफ बी की वैल्यू है 32। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ। चलो बताओ सभी लोग तुरंत बताइए। बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा जैसा एक क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है और उसके नीचे मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, आपको ये लगाना है। लगाइए जल्दी से।
चलो देखें किसने आंसर दिया है सबसे पहले। आंसर दिया है ऋषभ ने 10। चलो ओके, वेरी गुड, सही आंसर है बिल्कुल। ऋषभ ने सबसे पहले आंसर बताया। बाकी लोग बताएं। डिबू आया? हर्ष आपका आया बेटा? चलो यही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा इसे, तो मैं इसे बता नहीं रहा हूँ, आपके लिए छोड़ दिया है। अब हम लोग स्टेटमेंटल क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंटल क्वेश्चन कैसे होंगे इस सेट थ्योरी पर बेस्ड, वो देखते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है सेट थ्योरी की बेटा, जो आपको करनी है सभी को। ओके, देखिए मैं पूरा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आर डी शर्मा की बुक में। देयर इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। इन अ स्कूल, देखो पहला क्वेश्चन इसमें पूरा लिख रहा हूँ। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स who teach mathematics or physics. Who teach mathematics यानी कि मैथ और फिजिक्स। ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, मैथ। 12 है जो मैथ्स पढ़ाते हैं, एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथ। 4 टीच फिजिक्स एंड मैथ। ओके, ठीक है। हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स? हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स? ठीक है बेटा, तो कितने टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं? ओनली फिजिक्स की बात हो रही है। जो चीजें दी गई हैं वो सारी चीजें स्टेटमेंट में दी गई हैं, और स्टेटमेंट से पहले हमें इन्हें कन्वर्ट करना है अपने नोटेशन के अकॉर्डिंग। तो अपने नोटेशन के अकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यहाँ ध्यान देंगे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पे बात हो रही है, और वो कितने हैं? 20 है हमारे पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि जो मैथ्स वाले हैं वो मैथ्स वाले हैं हमारे पास, हमने उनको मान लिया ए, मैथ्स वालों को सिंबल दे दिया ए, तो एन ऑफ, और फिजिक्स वालों को सिंबल दे दिया बी। ठीक है बेटा, मैथ्स वालों को सिंबल दे दिया ए, फिजिक्स वालों को दे दिया बी। अब क्या कहा जा रहा है? मैथ्स और फिजिक्स, तो और का मतलब होता है यूनियन, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी। ये वैल्यू आपको दे दी गई टोटल 20। इतनी बात सबको क्लियरली समझ में आई? बोलिए भाई, सभी लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं और बता सकते हैं जितना मैंने ये लिखा है इतना आपको क्लियरली समझ में आया विद इस स्टेटमेंट से कि मैथ्स और फिजिक्स वाले टोटल 20 थे, दैट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू 20। सबको क्लियर है बात? नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं, आगे करते हैं। दूसरा देखिए, 12 टीच मैथ। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कितने मैथ पढ़ा रहे हैं? 12 ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, यानी कि एन ऑफ ए ये हो गए 12। ओके, 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, 4 ऐसे हैं हमारे पास जो फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये वाले हो गए हमारे पास कितने भैया? 4। हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, तो एन ऑफ बी निकालना है। चलिए बताइए सभी लोग, एन ऑफ बी कितना आएगा? ये काम वो आपके लिए है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है इसका। वेरी गुड, बताइए एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई? बताएं सभी लोग जल्दी से, सबसे पहले कौन बताएगा? जो आज बताएगा वो समझेंगे कि मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ रहा है लेवल से, उसको लेवल से समझ में आ रहा है। बताओ जल्दी से।
बोलो आंसर बताओ। फॉर्मूला मालूम है बेटा आप लोगों को, जल्दी से लगाओ फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। देखते हैं किसी ने आंसर बताया है। ऋषभ, देयर आर 12 फिजिक्स टीचर्स। ओके, 12 फिजिक्स टीचर्स, वेरी गुड, सही बताया ऋषभ आप लोग। बाकी और लोगों का आया? सीधा सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करो बेटा। फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? फॉर्मूला हम लोगों ने अभी बिल्कुल पढ़ा, एकदम ताजा, इतना ताजा है कि उसमें से भाप उठ रही है। किसी भी चीज को फ्रेश कैसे चेक करते हैं हम लोग? उसमें से भाप उठती है ना, तो ऐसा ये फॉर्मूला है, इसमें से भाप उठ रही है एकदम ताजा एकदम। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास 20 है, एन ऑफ ए की वैल्यू 12 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4 है। सारी रिजल्ट रख दो। एन ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट है 20, ए का रिजल्ट है 12, एन ऑफ बी का रिजल्ट है, हमें फाइंड करना है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट है 4। सबको सॉल्व करो भाई। तो एन ऑफ बी को यानी तो 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 12। ओके, अच्छा, अब अगर इसी में ये पूछा जाता हाउ मेनी टीचर्स टीच ओनली फिजिक्स या ओनली मैथमेटिक्स, अगर इसी में पूछा जाता, देखो ये जो 12 दिए हुए ना, इस 12 में वो भी शामिल है जो पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, मतलब ये एन ऑफ ए मतलब मैथ। तो ये 12 जो संख्या, इस 12 संख्या में फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर भी शामिल है। अगर सवाल में आपसे ये कहा जाए सिर्फ ओनली वर्ड का इस्तेमाल हो, तो क्वेश्चन में क्या किया जाएगा? हाउ मेनी टीचर्स, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाउ मेनी टीचर्स टीच ओनली मैथ। अगर कहा जा रहा है कि ओनली मैथ्स पढ़ाते हो, तो ओनली मैथ्स के लिए अभी हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा था, सिंबल इस्तेमाल किया था। ओनली मैथ्स का मतलब हो गया ए माइनस बी, ओनली ए, ओनली मैथ्स मतलब ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए की वैल्यू है 12, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4, तो 12 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 8। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि ओनली फिजिक्स वाले बताओ, हमने ओनली मैथ्स वाले निकाल लिए, अब हम निकाल लेते हैं ओनली फिजिक्स। हाउ मेनी टीचर्स या फिर नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, ये हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनाया। ओके, एक दूसरा पॉइंट इसमें और बना लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी टीचर्स टीच ओनली फिजिक्स। ठीक है बेटा, तो केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स कितने होंगे, इस पर बात करते हैं अब। तो इसके लिए क्या निकालना है हमें इसका मतलब फाइंड करना है एन ऑफ बी माइनस ए। तो एन ऑफ बी माइनस ए के लिए फॉर्मूला एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी का मतलब कितना है? एन ऑफ बी का मतलब है, अभी हम लोगों ने निकाला, बिल्कुल 8 आ रहा है, और ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी है 4, यानी कि 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाएंगे, 8 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ाएंगे। ओके, अब इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से कैसे लगाएंगे ये समझना जरूरी है। तो देखो, वेन डायग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। अब इन 2 सर्कल में एक सर्कल ए है और एक सर्कल बी है। ए वाला है मैथ और बी वाला है फिजिक्स, जैसा हमने यहाँ पे बना रखा, मैथ और फिजिक्स। तो जब कभी भी हम लोग क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन का पोर्शन फिलअप करेंगे। अब इंटरसेक्शन का पोर्शन हमारे पास कितना दिया है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी हुई है 4, तो यानी कि ये जो बीच वाला सेक्शन है यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर 4। ओके, देखो ए इंटरसेक्शन भी यही होता है, इसको 4 लिख दिया हमने,
अब एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एन ऑफ ए में है 12 नंबर। तो अगर आप ए वाले सर्किल की बात कर रहे हो तो ए वाला सर्किल ये भी तो है, देखो यहाँ से ये पूरा लेकर के है, यानी कि ये जो 12 की बात हो रही थी उस 12 में 4 पहले से आ चुके हैं। तो अब बाकी कितने बचे, 12 माइनस 4, यानी कि तो यहां पर आएगा 8। ये वाली बात सबको समझ में आई? अगर नहीं तो फिर से समझो। देखो सबसे पहला काम हमारा, हम इंटरसेक्शन को फिलअप करेंगे। तो इंटरसेक्शन को फिलअप करेंगे तो मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी को हमने फिलअप किया, 4 आ गया, ये 4 नंबर लिख दिया गया। और ये जो सर्किल ए है उसमें ये काउंट हो रहा है 4 ऑलरेडी। और ए में टोटल कितने होने चाहिए, होने चाहिए 12। 12 में से 4 हमने पहले ले लिए, अब हम ले सकते हैं और 8, तो 8 यहाँ आ जाए। अब यही सिचुएशन बी वाले पे बनाते हैं। तो बी वाले में हमें टोटल कितने लेने हैं, बी वाला, अच्छा एन ऑफ बी हमें टोटल निकालना है। तो 8 और 4 हो गए 12, ये टोटल 12 हो गए। और ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है आपको, टोटल नंबर देखो, टोटल नंबर हमारे पास 20 है। तो 20 में से 12 को माइनस करोगे तो आएगा 8। ओके, ये जो 8 है वो बी वाले है। तो बी वाले में 4 पहले से है, मतलब 8 है, 8 होने चाहिए, 8 में से 4 पहले है क्योंकि ये 4 बी में भी तो काउंट होंगे। तो और बचेंगे हमारे पास 4, तो यहां पर आ जाएंगे और नंबर 4। ओके, ये हो गया। तो हमारे पास कितने कौन से बच रहे हैं, देखो ए माइनस बी। अब ठीक, इतनी चीजें हो गई। तो ये जो 8 है हमारे पास, ये 8 है ओनली ए, ये वाला 8, और ये वाला जो 4 है ये है ओनली बी। ओके, ये चीजें हैं, तो यही हमें निकालनी थी बेटा। नहीं, 1 मिनट, 8 और 4 12। एक मिनट, वेन डायग्राम में ये चीज गड़बड़ है। यहाँ पे आएंगे, टोटल हमारे पास कितने निकाले थे हम लोगों ने, देखो एन ऑफ बी की वैल्यू निकाली थी 12। ऐसे है जो मैथ पढ़ाते थे, तो 4 और 8 ये 12 कंप्लीट हो गए। 4 टीचर फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते, तो ये 4 हो गया, 8 4 हो गए 12, टोटल है 20। 20 से 12 हटाएंगे तो आएंगे 8, तो ये बचेंगे 8 हमारे पास। ओके, क्या जाओ। तो एन ऑफ बी की वैल्यू है टोटल 12। एन ऑफ बी हमने कितना लिया था भाई, एन ऑफ बी ये गड़बड़ कर दिया, तभी तो ऊपर नीचे हो गया। ये 12 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ओके, ये 8 और 4, अब देखो ये सारे नंबर्स को ऐड करो, 8 और 8 16, 16 और 4 कर लेंगे, आ जाएगा 20 हमारे पास। ठीक है, तो वेन डायग्राम से काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमें इतनी सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ती है, इसलिए। तो ये चीजें हो गई। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इंटरसेक्शन को फिलअप करेंगे। इंटरसेक्शन को फिलअप करने के बाद जितने हमारे पास बच रहे हैं, अब सिंगल सिंगल सेट पे आएंगे। सबसे पहले इंटरसेक्शन फिलअप किया, फिर मैथ्स में हमारे ए थे, ए वाले कितने दिए थे 12, तो 12 होने चाहिए, 12 में से 4 पहले लिख गए, तो अब 8 और आ सकते हैं। तो टोटल 20 से 20, 8 और 4 हो गए 12, तो 20 में से 12 हटाएंगे, माइनस करेंगे तो बचेंगे 8, वो 8 आ गए यहाँ पे। तो एन ऑफ बी मतलब ये टोटल बी में टोटल की तरफ 4 12 हमारे पास, तो ये 12 हम लोगों ने एन ऑफ बी ऑलरेडी निकाल रखा था। ये जो 8 है ये 8 ओनली बी वाले। ओके, इसे नोट कर लीजिए। मुझे हम एक क्वेश्चन और करते हैं और उसे लगाएंगे हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से। पहले वेन डायग्राम से लगाएंगे, फिर लगाएंगे उसे क्या बोलते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसे हटाता हूँ मैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, सॉरी 70 पीपल्स है। अब मैं सीधा हिंट लिख रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 है। टोटल है हमारे पास 70%। ठीक है, तो 70 पीपल्स टोटल है। इन 70 पीपल्स में 37 लाइक करते हैं कॉफी को। कॉफी वाले हैं 37
और टी वाले हैं 52, ये टोटल है। ठीक है बेटा, तो 37 और 52 ये दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है कि कितने, हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी, दोनों कितने लोग लाइक करते हैं। तो ये जो टोटल दिए हुए हैं ये दिए हुए हैं यूनियन, टोटल वाले हमेशा, अब कॉफी वाले को ए ले लो और टी वाले को हम ले लेते हैं बी। तो ए और बी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो नंबर्स लिख लो, एन ऑफ ए यूनियन बी ये दिया हुआ है 70, एन ऑफ ए दिया हुआ है 37, एन ऑफ बी दिया हुआ है 52, और क्या पूछा हुआ है, पूछा गया है हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ, मतलब कितने पीपल्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं। हाउ मैनी पीपल्स लाइक बोथ टी एंड कॉफी, तो दोनों का बताना, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब वेन डायग्राम के हिसाब से चलेंगे भैया, तो ये तो दिया ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही भरना होता था, तो इसको हम लोग ओरली निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ओरली, देखो 37 और 52 को ऐड कर लो, क्योंकि ये ए और बी वाले हैं, तो ए और बी वाले में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 37 और 52, 7 और दोनों 5 और 3 89, इससे 89 से ये कितने ज्यादा हो गए, 90 ज्यादा है। तो जो ज्यादा हो रहे हैं वही हमारे नंबर होंगे इंटरसेक्शन के। कैसे, फिगर से समझते हैं बात को। देखो, जब आप, ये हमने ए लिया और फिर बी लिया, तो ये जो शेडेड पोर्शन है हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले पोर्शन। अगर आप सिर्फ ए की बात करते हो, मतलब अगर आप ए वाले सेट की बात करते हो, तो देखो जब आप एन ऑफ ए लिया आपने, एन ऑफ ए का मतलब ये पूरा, तो उसमें भी ये वाला सेक्शन काउंट हो गया जो दोनों में है, एन ऑफ ए में ये बीच वाला सेक्शन जो हमने शेड कर रखा है ये काउंट हो गया। फिर प्लस अगर एन ऑफ बी को भी लेते हैं हम लोग, तो ये वाला सेक्शन फिर से काउंट हो गया। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये 2 बार काउंट हो गया, ए में भी काउंट हो गया, बी में भी काउंट हो गया। तो 2 बार को काउंट ना करके हमें सिर्फ 1 बार काउंट करना होता है, इसीलिए उसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करते हैं। अब आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन होकर के क्लियरली समझ आ गया होगा कि जब आप ए लोगे तो भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट काउंट हो रहा है, जब बी लोगे तो भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट काउंट हो रहा है। तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो 1 बार माइनस कर देंगे तो अब ये एक ही बार काउंट होगा, इसलिए ये पूरा फॉर्मूला ऐसा जनरेट होता है। तो अब पूरे में हमारे पास कौन सी चीज डबल बार गिनी जा रही थी, यही चीज थी जो 2 बार गिनी गई थी, ये वाली। यहाँ पर भी तो वही चीज हुई, तो ये कितने हैं हमारे पास, 19। तो इनको यहां से हम हटाते हैं, ये पहले स्पेस बनाते हैं, और ये बचे हमारे पास 19। अब 19 ये है, ए वाले होने कितने चाहिए थे, 37, तो 37 होने चाहिए थे, 19 पहले से है तो 18 और ले सकते हैं, ओके। बी वाले में 52 होने चाहिए थे और हमारे पास 19 पहले से है, तो कितने और ले लेंगे, 33, ये आ जाएंगे 33, ओके। अगर आप बात की जाए इसी में 2-3 पॉइंट और बढ़ा लेते हैं हम लोग, जैसे ये फाइंड करना था, ये सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया, ये वेन डायग्राम की हेल्प से लगा दिया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब ए वाले हो गए, बी वाले हो गए, इंटरसेक्शन तीनों निकला है। इसी में अगर ये पूछा जाता कि हाउ मैनी पीपल्स लाइक only coffee and how many tea, मतलब कितने ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं और सिर्फ चाय पसंद करते हैं। तो ये जो सेक्शन होता है 18 वाला, ये हमेशा ओनली को बताता है। तो ये हो गए हमारे पास ओनली कितने भाई, ओनली ए किसको लिया था हमने, ए लिया था कॉफी को, तो ओनली कॉफी वाले हो गए। और ये जो बी वाली है तो 33 है, ये हो गया ओनली टी, ठीक। अब इसी चीज को हम आपको फॉर्मूले से लगा करके दिखाते हैं। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। यहाँ से देखो ए यूनियन बी की वैल्यू है 70, एन ऑफ ए की वैल्यू है 37 प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू है 52 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये यहाँ 70 हो गया, इसको ऐड करेंगे तो वापस 89, ये हो गया। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19।
अब आप देखो हमने ओनली कॉफी 18 निकाल रखा था अलग से, इसको हम लोग फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे देखिए। तो एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए माइनस बी का ही तो मतलब है ओनली कॉफी वाले, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चाहो तो आप ऊपर ओनली कॉफी। ओके, तो ओनली कॉफी वालों के लिए फॉर्मूला ये हो गया। एन ऑफ ए की वैल्यू देखो आप 37 है हमारे पास, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला भी हमने 19 निकाला। तो अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 19 टू 38 होता है, ये कम है तो 17 ना। ओके, ये आ गया हमारे पास 18। सही माइनस किया भाई हमने, सही किया होगा यार। ओनली टी वाला बताओ, तो ओनली टी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ बी माइनस ए, तो ओनली टी में फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये बन गया। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला रखो। एन ऑफ बी हम लोगों ने कितना निकाला था, एन ऑफ बी दिया था आपको 52 आपको गिवन है एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी की वैल्यू हो गई 52 माइनस 19 और आ जाएगा 33। तो देखो ये 33 ऑलरेडी निकाला था हमने। तो आप इस तरीके से करोगे वेन डायग्राम से तो समय बचेगा, और ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम होता है। अब किसी को कोई भी चीज पूछनी हो इतने में से तो पूछ सकते हो। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? आनंद क्या कर रहा बेटा, आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। तो वेन डायग्राम से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, वेन डायग्राम रिपीट कर दो। वेन डायग्राम का मतलब बेटा जैसे हम लोग किसी भी सेट को, आपने वेन डायग्राम का जो क्लास मैंने कल या परसों शायद ली थी वो नहीं ली थी क्या? सर क्वेश्चन सर वेन डायग्राम, सर वेन डायग्राम वो नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट कर दे। यस सर। ओके, कर दे, एक मिनट। और किसी का कोई डाउट है बेटा बोल दो। देखो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम इंटरसेक्शन को फिलअप करते हैं। सबसे पहले किसे फिलअप करेंगे, इंटरसेक्शन को हमेशा सबसे पहले फिलअप करेंगे। ये तो दो सेट है हमारे पास, तो दो सेट के लिए क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। जब तीन सेट का सवाल होगा तो भी हम यही काम करेंगे। सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन, फिर दो का इंटरसेक्शन, फिर सिंगल सिंगल को फिलअप करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास दो सेट थे तो सबसे पहले हमने दोनों के इंटरसेक्शन को फिलअप किया। यही काम सबसे पहले करना। अब ये तो आपको दिया नहीं था तो ये हमने पहले निकाल लिया, इसको निकाला और यहाँ पूरा कर लिया। तो अब आप देखो ए में 19 तो हम ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। टोटल कितने होने चाहिए, ए में होने चाहिए थे 37। 37 में से 19 ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों में होता है, ए में भी होता है और बी में भी होता है। तो ए में 19 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है। अब बचेगा बी, सॉरी अब बचेंगे कितने हमारे पास, 37 से 19 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। वही काम तो किया, देखो 37 से 19 को माइनस किया तो 18 आ गया। ये फॉर्मूला रहता है तो आपको डायरेक्टली दिखता है, ये ओरली सॉल्व हो जाता है, बस इतना फर्क है। मतलब इसमें हमें लिखनी नहीं पड़ती है चीजों। फिर दूसरे वाले में 52 होने चाहिए थे, चाय वाले टी वाले भाई, तो उसमें भी 19 पहले से, तो 19 के बाद बाकी जो मेंबर्स बचेंगे वो ओनली वाले होंगे, क्योंकि जो दोनों चीजें लाइक कर रहे हैं वो तो हम ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। तो बाद में जो बचते हैं हमारे वो बाहर निकाल लिए जाते हैं। अब क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके बेटा, और किसी का कोई डाउट? नहीं है? चलो अच्छा, तो अब हम आपको एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, टाइम है हमारे पास, उसमें हो जाएगा, जिसमें 3 सेट होंगे और उसे हम सिर्फ वेन डायग्राम से आपको सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, ये बाकी आप किस तरीके से आप खुद करिएगा, मैं अब जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ वेन डायग्राम से करेंगे हम लोग, क्योंकि वेन डायग्राम से टाइम बचता है, जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन में कहा जाए वेन डायग्राम तो लगाइए, नहीं कहा जा रहा है और आप देख रहे हो कि बड़ा क्वेश्चन है तो आप फॉर्मूले से ही लगा सकते हो, तो जरूरी नहीं है। लेकिन वेन डायग्राम बहुत काम आसान कर देता है हमारा, चीजें को रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा हो जाता है वेन डायग्राम से। बहुत बड़ी बात को छोटे से फिगर से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा स्टैटिस्टिक्स में करते थे। किसी ने मैसेज किया क्या सर? अच्छा रुक जाइए, ओके, खुशी निशान बेटा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसी में रिकॉर्डिंग के सेक्शन में जाओगे तो वापस देख सकते हो सारी चीजों को। ओके, डोंट वरी, जो रफ हो गया है उसके लिए परेशान मत हो,
15 मिनट बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। देखो क्या है हमारे पास, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल 60 पीपल से सर्वे किया गया बेटा। टोटल कितने लोग हैं? 60%। ओके, अब इन 60 लोगों में क्या बात कही जा रही है कि इट वाज फाउंडेड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं हमारे पास 20। एच पढ़ने वाले, सॉरी 25 है, ये एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद 26 है जो टी पढ़ते हैं, टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 26। और उसके बाद न्यूज़पेपर आई, ये आई पढ़ने वाले भी 26 हैं। अब देखो 3 लोग हैं यहाँ पे, मतलब 3 तरीके के सेट बन जाएंगे, एच टी और आई। एच पढ़ते हैं 25, टी पढ़ते हैं 26, आई पढ़ते हैं 26। ये टोटल इतना है, और ये सब है कहाँ पे? इसी 60 में से है। आप इनको जोड़ोगे तो 60 से ज्यादा हो जाएंगे। ये क्यों हो जाते हैं ज्यादा? क्योंकि इनमें से कुछ वो भी होते हैं जो इन दोनों को भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो आगे हमें फिगर दी हुई है, तो उन्हें हम लिखते हैं। जैसे कि इसके बाद दिया हुआ है कि 9 रीड बोथ एच एंड आई, तो एच एंड आई ये पढ़ने वाले हैं 9। ओके, फिर है 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी ये पढ़ते हैं 11। उसके बाद दिया हुआ है 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई ये वाले हैं 8। ओके, एंड 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, और एच एंड टी एंड आई, तो ये जो तीनों वाले हैं वो हैं सिर्फ 3। तो हमें क्या क्या चीजें बतानी है? हमें बतानी है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। पहला पॉइंट बताना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। ओके, और दूसरा वाला हमें क्या बताना है बेटा? एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। और दूसरा वाला लेना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। दूसरा बताना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब ये जितने जैसे दिख रहे हैं ना, ऐसे ही हम इन्हें सेट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो एच एंड आई का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन आई, फिर एच इंटरसेक्शन टी, और फिर टी इंटरसेक्शन आई। ये इतनी चीजें हो गई। एन ऑफ एच ये सीधे एन ऑफ में दिए हुए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? अब देखो मैं एक बड़ा सा फिगर बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ में आ जाए। 3 सर्कल बनाएंगे, पहला, दूसरा और एक ये तीसरा। सबको नाम दे दो, एक हो गया एच, एक हो गया टी और एक हो गया आई। अब हम लोग काम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले जो तीनों में है उसको फिलअप करो। तो देखो तीनों में कौन कौन से लोग हैं, कितने नंबर, कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? कहाँ लिखा हुआ है? मैंने बोर्ड पे सारी चीजें लिखी हैं। तीनों न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं? अपर्णा, खुशी, ऋषभ बताओ। सर 3 लोग। 3 लोग, वेरी गुड। तो जो 3 लोग हैं उनको सबसे पहले पूरा करो, मतलब ये 3। अब ये 3 लोग हो गए जो सबके पास होगा। ठीक है, अब 3 सबसे पहले क्या? तीनों में। अब 3 हमने पूरे कर लिए, अब 2-2 की बात करेंगे। तो 2-2 में सबसे पहले देखते हैं एच और आई। तो एच और आई वाले हैं 9। ठीक है, एच और आई कहाँ है? एच ये है, आई ये है, तो इन दोनों में 9 लोग होने चाहिए। 9 में से 3 पहले आ गए, अब बचे सिर्फ 6 लोग। ये बात सबको क्लियर समझ में आई इतनी? बताइए, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे इसे। यस सर। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग बोले, ऋषभ, आनंद, अभिजीत। यस सर। ओके, तो 6 और 3 ये पूरे हो गए। अब दूसरा वाला देखते हैं, एच और टी वाले 11 हैं। तो एच और टी का मतलब ये सेक्शन, तो इसमें 3 पहले से हैं, 11 होने चाहिए, तो अब बचेंगे 8। ओके, तीसरा वाला है
टी एंड आई, इसमें 8 होने चाहिए थे, तो टी और आई में 8, या मतलब ये वाला सेक्शन टी एंड आई का है, तो इसमें 8 लोग होने चाहिए, 3 पहले से हैं तो 5 और आ सकते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे सिंगल सिंगल पे, क्योंकि दो वाले भी पूरे कर लिए हमने। अब सिंगल वाले में कितने, एच में होने चाहिए 25, तो एच में 25 होने चाहिए, तो एच में ऑलरेडी हो कितने चुके हैं, देखो 8 3 11, 11 और 6 हो गए 17, 17 तो हम पहले ही एच को दे चुके हैं, होने चाहिए 25, 17 पहले से, तो और कितने बचे, 8 और बचे। ये वाली बात सबको क्लियर समझ में आई? अब बताइए जो अभी मैंने काम किया। यस सर। ओके, ऋषभ आप बताएं बेटा। आनंद, Yes, sir. हर्ष, ओके। अब आते हैं हम लोग 26 टी वाले पर आते हैं, तो टी वाले होने चाहिए 26। अब 26 में से कितने पहले से यहाँ मौजूद है, देखो 8 3 11, 11 5 हो गए 16, 16 पहले से हैं, होने चाहिए तो 26, तो बच्चे अब 10। ठीक है, तीसरे वाले में आ जाओ, आई वाले में। आई वाले में कितने होने चाहिए, 26 होने चाहिए थे भाई। आई वाले में कितने हो चुके हैं, 6 3 9, 9 5 14, 14 हो चुके हैं, 26 होने चाहिए, तो बच्चे कितने हैं अब 12 बच गए हमारे पास। अब क्या क्या हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 पेपर पढ़ सकते हैं। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे ये वाला वर्ड लग जाए, एटलीस्ट वाला वर्ड जुड़ जाए, तो जितने भी नंबर्स हमें यहाँ दिख रहे हैं उन सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले वाले का सॉल्यूशन क्या आएगा, पहले वाले का सॉल्यूशन ये सारे नंबर्स को आप ऐड कर दो, तो सारे को ऐड करो, क्या मिलेगा 8, फिर 8, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 5, फिर 12। बताओ जल्दी से जोड़ के कितना आएगा, जोड़ के बताओ बेटा सारे नंबर्स कितने आएंगे, जल्दी बताओ, देखें कौन बताता है। बोलो भाई। (52) आनंद सिंह, वेरी गुड। हर्ष यादव आपका भी सही आंसर 52 आएगा, वेरी गुड बेटा। जिनका 52 आ रहा है वो सब सही है बिल्कुल। तो ये आ गया हमारे पास 52। ओके, अब दूसरे वाले में क्या पूछा गया, देखो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1। तो एग्जैक्टली 1 का मतलब हो गया जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ओनली वाली कंडीशन हो गई। ओनली वाली कंडीशन कौन कौन में है, 8 में है ओनली वाली कंडीशन, 10 के पास है ओनली की कंडीशन, और 12 के पास है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले में इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, इन तीनों नंबर्स को, तो क्या आ जाएगा 8 + 10 + 12, तो 12 और 8 हो गए 20, और 20 और 10 हो गए 22। तो 22% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बेटा 22 आएगा, 30 नहीं आएगा, मैंने गलत जोड़ दिया क्या, 12 और 8 20, अच्छा हाँ ठीक, मैंने गलत जोड़ दिया, सॉरी, 12 8 20, 20 और 10 हो जाएंगे 30। थैंक यू, ये गलती हो गई। चलिए, तो ये हो जाएगा 30 लोग होंगे। अब बात सबको क्लियर समझ में आ गई? कोई ऐसा जिसको कुछ ना समझ आया हो बोलो, क्योंकि अब हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से लगाने की कोशिश करिएगा। फॉर्मूले से लगाने की कोशिश करने का मतलब कि हम लोग इसमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबको क्लियरली समझ आ गई बात? रिप्लाई तो कर दिया करो। Yes, sir. ओके, चलिए, तो अब मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना मैं क्लास खत्म। नहीं पूछना? आनंद, हर्ष, ऋषभ, खुशी, पढ़ना, कुछ और पूछना है बेटा इसमें? नहीं पूछना, चलो कोई बात नहीं। तो हम क्लास खत्म कर रहे हैं। Have a nice day to all of you. आप सभी का दिन शुभ हो। ओके, चलिए, तो मैं अभी फोटो भेज दूंगा फिर से ग्रुप में आपको, तो आपको एक्सरसाइज लगानी है उसी फोटो की हेल्प से। ठीक है, मतलब वही एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है जो मैं आज भेजूंगा। ठीक है बेटा, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।